नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं चतुश्रेणी भर्ती 2025 के लिए राजस्थान जीके के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। उससे पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरीश चंद्र की राजधानी थी। हरीश चंद्र ने जो प्रतिहार वंश है उसके संस्थापक हैं, उन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो किसे बनाई थी? मंडोर, मेड़ता, भीनमाल या जालोर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। मंडोर को अपनी क्या की थी? राजधानी बनाई थी। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारे पास, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को बटनेर की जागीर किस मुगल सम्राट ने 1597 ईस्वी को प्रदान की थी? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि जो बीकानेर के महाराजा राय सिंह हैं उनको बटनेर की जो जागीर है वो किस मुगल सम्राट ने 1597 ईस्वी को प्रदान की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो बटनेर की जागीर दी थी वो दी थी अकबर ने, तो अकबर ने दी थी, तो ऑप्शन यहाँ पर बी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, निम्न में से कौन सा मेला भाद्रपद मास में नहीं लगता? यहाँ पर कौन सा मेला है जो भाद्रपद मास में नहीं लगता? ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा मेला है जो भाद्रपद में नहीं लगता। ठीक है, ये देखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर दे रखा है, बाबा रामदेव जी का मेला रुणीचा में, देव जोलनी मेला चारभुजा, यहाँ पर दे रहा है गणेश जी मेला रणथंभौर, और जो सीतावाड़ी मेला है वो। इनमें से कौन सा है जो भाद्रपद मास में नहीं लगता? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो सीतावाड़ी का मेला है ये लगता कब है? ये लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगता है? ज्येष्ठ की अमावस्या को लगता है। ठीक है, और ये कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है केलवाड़ा 12 में लगता है। केलवाड़ा 12 में लगता है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4 नंबर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेडच नदी के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दे रखा है जो सही नहीं है? किसके लिए? बेडच नदी के संबंध में। तो हमें बताना है कि कौन सा अपना राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दे रखा है, यह गोगुंदा पहाड़ियों के उद्गमित होती है, यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, गंभीरी और औरई इसकी सहायक नदियाँ हैं, यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा? किसके संबंध में? बेडच नदी के संबंध में। ठीक है, बेडच नदी के संबंध में ये कौन सा ऑप्शन है जो गलत होगा? तो यहाँ पर देखो, गोकुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गमित होता है, तो बिल्कुल ये उद्गम वहीं से होती है। यह गंगा नदी के बेसिन के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही बात है। कंबीरी और औरई की जो सहायक नदियाँ हैं, यहाँ पर दे रखा है गुलाबपुरा। देखो ये गुलाबपुरा है ना, यहाँ पर इसका जो है वो नहीं होता। ये गुलाबपुरा में बनास नदी में नहीं मिलती, ये मिलती है बिगोद में। और बिगोद कहाँ है? तो ये भीलवाड़ा में है। ठीक है, ये कहाँ पर मिलती है? बिगोद भीलवाड़ा से मिलती है, गुलाबपुरा से नहीं मिलती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे सभी साथी। एक बार चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको हर क्लास का मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 5 नंबर, निम्न में से किस चित्र शैली में वेश्याओं के चित्र बने हुए हैं?
यहाँ पर कौन सी चित्र शैली है जिसमें वेश्याओं के क्या है चित्र बने हुए हैं। देखो यहाँ पर एक तो वेश्याएं लिखा हुआ आ सकता है या गणिकाएं लिखा हुआ आ सकता है। क्या लिखा हुआ आ सकता है? गणिकाएं भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, ये दोनों शब्द मिल सकते हैं आपको। तो यह बताना है कि वो कौन सी चित्र शैली है जहाँ पर इन वेश्याओं का या गणिकाओं का चित्र बने हुए हैं। अलवर चित्र शैली, जयपुर चित्र शैली, नाथद्वारा या देवगढ़ चित्र शैली। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अलवर जो चित्र शैली है उसमें गणिकाओं या वेश्याओं का क्या है? चित्र मिलता है। ठीक है, अगर बात करें अलवर चित्र शैली की, को इसका स्वर्ण काल, अगर स्वर्ण काल की बात करें तो किस महाराजा के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा है? तो ये कहा है महाराजा विनय सिंह के। महाराजा विनय सिंह के काल को। ठीक है, महाराजा विनय सिंह के काल को क्या कहा है? स्वर्ण काल कहा है अलवर चित्रशैली के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 6 नंबर। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये तो आप सभी को पता है, करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? देशनोक बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक बार देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो गलत कर दोगे। तो यहाँ पर एक साइड दे रखा है हमारे पास लोक देवता, और एक साइड दे रखा है मुख्य स्थल, यानी जो लोक देवता है उसका मुख्य स्थल है, उनमें से हमें मिलान करना है और बताना है कि कौन सा गलत है। गोगा जी का दे रखा है गोगामेडी, मल्लीनाथ जी का पिचियाग, बापू जी का दे रखा है पापू जी का कोल्लू, और तेजा जी का दे रखा है परबतसर। तो आप सभी को पता है तेजा जी का कहाँ है? परबतसर है, बिल्कुल सही बात है। पापू जी का अगर बात करें तो कोल्लू है, बिल्कुल सही बात है। गोगा जी की बात करें तो गोगा जी गोगा मेडी है, ये भी सही है। पर मल्लीनाथ जी की बात करें तो पिचियाई का नहीं है, ये नहीं है। यहाँ पर अगर क्या बात, यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा? तो वो आ जाएगा हमारे पास, देखो किसकी बात हो रही है? मल्लीनाथ जी की बात हो रही है। तो कहाँ पर है इनका? तिलवाड़ा में है। कहाँ पर? तिलवाड़ा में। पिचियाक में नहीं है, तिलवाड़ा में है। तो यहाँ पर जो गलत है, असंगत है, और वही हमें बताना है। तो 2 नंबर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, 2 नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 8 नंबर। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो सूफी अनुयायी है उन्हें क्या कहा जाता है? मुरीद, पीर, वारिस या फिर शेख, क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है मुरीद कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो सूफी अनुयायी है उन्हें मुरीद कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? मुरीद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ये देखिए एक बार। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? देखो यहाँ पर मेला बताना है कि वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। कौन सा मेला है? बाणगंगा, श्री महावीर जी, केला देव, केला देवी या फिर करणी माता। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा करणी माता का मेला है वो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि कब कब, तो एक तो चैत्र और आश्विन, चैत्र और आश्विन जो माह है उस माह में जो नवरात्रि आती है उस नवरात्रि में होता है, इनका मेला पड़ता है। ठीक है ना, यानी चैत्र माह की नवरात्रि में और आश्विन माह की जो नवरात्रि है उसमें मेला बढ़ता है। तो वर्ष में 2 बार करणी माता का मेला आयोजित होता है। ठीक है, आगे बढ़े। मंथ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो चैत्र और एक आश्विन। तो आपको मंथ देकर भी पूछ सकता है कि जो चैत्र और आश्विन की जो माह की नवरात्रि को किस लोक देवी के जो
मेला है वो आयोजित होता है, ऐसे भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दे रखा है, गुब्बारा, नुसरत, नागफली या गजक नामक है, नाम है ये किसके नाम है? यहाँ पर नाम, ये चारों नाम दे रखे हैं, ये किसके नाम है? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम है, या मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर जो ये चार नाम दे रखे हैं, ये नाम है किसके? जोधपुर जो दुर्ग है उसकी तोपों के नाम है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें किसकी, जोधपुर का जो दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो चिड़िया टुक पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है ना, ये भी आपको क्या हो पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 11 नंबर, अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? देखो यहाँ पर चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से बताना है। अगर बात करें किसकी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी की, तो सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। पर हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस में से बताना है। तो उन ऑप्शंस में से सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी? शेर हो जाएगी। शेर की ऊंचाई की बात करें तो 1547 मीटर। ठीक है। अगर यहाँ पर दे रखा है तारागढ़ दे रखा है, अचलगढ़ दे रखा है और रघुनाथगढ़ दे रखा है, तो तारागढ़ की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो, इसकी ऊंचाई है 870 मीटर। ठीक है। अचलगढ़ की बात करें तो अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380। और यहाँ रघुनाथगढ़ की बात करें तो रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर। ठीक है, ये उनकी ऊंचाई है। अब यहाँ पर देखो चार ऑप्शन दे रखे, इनमें से पूछा है। गुरु शिखर तो दे ही नहीं रखा, ये तो हालांकि सबसे ऊंची चोटी है, पर यहाँ पर चार ऑप्शंस में से शेर की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। तो जो यहाँ चारों ऑप्शंस में से जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सबसे अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1547 मीटर है, ये भी ध्यान रखना। कितना है? 1547 मीटर। आगे बढ़े, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 12 नंबर, राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा जिला है जिसे हम स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। चलिए बताइए, देखा कौन सा आंसर आपका होगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए। देख बात करें किसकी हो रही है, स्वर्ण नगरी की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं वो जानते हैं जैसलमेर को। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक अगर बात करूँ तो यहाँ पर सुवर्णगिरी, सुवर्ण सुवर्ण ये किस दुर्ग है, ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं किसे? जालोर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जालोर को कहते हैं, ये भी ध्यान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? किसान आंदोलन का जनक है, ये किसे माना जाता है? माणिक्य लाल वर्मा, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठिया किसको माना जाता है? तो जो किसान आंदोलन है इसका जो जनक माना जाता है वो माना जाता है विजय सिंह पथिक को। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ ले जो विजय सिंह पथिक है, इनका मूल नाम क्या? पूछ ले मूल नाम के पूछ ले, तो इनका मूल नाम है वो क्या है? तो इनका मूल नाम है भूप सिंह। क्या नाम है? भूप सिंह नाम है। ठीक है। और ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे किस, बिचौलिया किसान आंदोलन से। किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? बिचौलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, पंचभद्रा झील किस जिले में स्थित है? पंचभद्रा झील है वो किस जिले में स्थित है? नागौर, जयपुर, उदयपुर या बालोतरा।
तो यहाँ पर अगर बात करें पंचभद्रा झील की, तो ये पंचभद्रा झील है वो खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो बालोतरा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 15 नंबर। किस दुर्ग को गढ़ बिठली दुर्ग के नाम से जाना जाता है? कौन सा दुर्ग है जिसे गढ़ बिठली दुर्ग के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और अचलगढ़ दुर्ग। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? मेवाड़ का, मारवाड़ का, हाड़ौती का या शेखावाटी का? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो होता है शेखावाटी क्षेत्र का। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में ये जो नृत्य है ये व्यवसाय के अंदर का अंतर्गत आता है, और विवाहों के अवसर, जो विवाह होता है उसके अवसर पर अधिकांशतः देखने को मिलता है। इसमें जो नर्तक होता है उस नर्तक जो लकड़ी या कागज़ की लुगदी से बना हुआ जो घोड़ी का सा आकार होता है ना, उस आकार को पहनकर इसमें क्या करता है? नृत्य करता है, ठीक है ना। और ये पैटर्न पर आधारित नृत्य है। किस पर आधारित है? पैटर्नों पर आधारित नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। चंपानेर की संधि कब हुई थी? चंपानेर की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, ये हमें यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास। 1456 ईस्वी, 1440 ईस्वी, 1470 ईस्वी और 1475 ईस्वी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कौन सा? बात करें किसकी? चंपानेर की संधि की। तो चंपानेर की जो संधि हुई थी वो किन किन के मध्य हुई थी? तो मालवा का शासक था। तो मालवा का कौन था? तो मालवा का था महमूद खिलजी, और गुजरात के शासक के बीच हुई थी। गुजरात का कौन था? तो कुतुबुद्दीन। इनके मध्य हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इस संधि को करने का उद्देश्य क्या था? इस संधि का उद्देश्य था जो राणा कुंभा है, राणा कुंभा पर क्या करना? आक्रमण करने के लिए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी हम बात करें तो ये चंपानेर की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1456 ईस्वी में। 1456 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 18 नंबर। करणी सिंह स्टेडियम किस जिले में स्थित है? करणी सिंह स्टेडियम है वो किस जिले में स्थित है? अजमेर, कोटा, बीकानेर और जयपुर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 19 नंबर। जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियाँ हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? गवर्नर जनरल की बात हो रही है। कब की हो रही है? 1818 ईस्वी में जो रियासतों के साथ संधियाँ की थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, तो ऑप्शंस दे रखे हैं लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेंगस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग या वॉरेन हेस्टिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड हेंगस्टिंग्स। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। बिजोलिया अभिलेख निम्नलिखित में से किसका इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है? बिजोलिया जो अभिलेख है वो यहाँ पर किसका जो इसमें इतिहास मिलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं चौहानों का, कछवाहों का, गुहिलों का या राठौड़ों का। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? किसकी बात हो रही है?
यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके लिए, तो बात हो रही है बिजोलिया जो अभिलेख है उसके बारे में। तो जो बिजोलिया अभिलेख है ये कब का है, तो अगर बात करें तो ये है 1170 ईस्वी का। भीलवाड़ा में जो बिजोलिया स्थान है वहाँ से प्राप्त हुआ है। और इसमें जो बिजोलिया अभिलेख है इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो इसमें मिलती है चौहानों की जानकारी मिलती है। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी साथी अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके पास ग्रुप है उन सभी ग्रुपों में। ठीक है, जो साथी चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।